फजकुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तो तुम मुझको याद करो, अज़कुरुकुम मैं तुमको याद करूँगा। अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझको याद करो, मैं तुमको याद करूँगा, वश्कुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री न करो। अल्लाह ताला ने कहा कि मुझको याद करो, हम तुमको याद करेंगे। इंसान अल्लाह ताला को कैसे याद करेगा? इसका 3 तरीका उलमा लिखते हैं कि 3 तरीके से, हदीस में भी आया कि 3 तरीके से अल्लाह ताला को याद रखा जा सकता है। एक तो ये कि आदमी ज़ुबान से अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहे, कुरान की तिलावत करे, तस्बीहात पढ़ता रहे, तो ज़ुबान से जो जिक्र करेगा ये भी अल्लाह ताला को याद करना है। चलते फिरते आदमी सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है या इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा है, मस्जिद में आ गए, यहाँ तस्बीहात पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें अल्लाह का नाम ले रही है, अल्लाह ताला को याद करना है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरे अल्लाह को याद करने का एक तरीका ये है कि आदमी ध्यान अल्लाह की तरफ रखे, ज़ुबान से अल्लाह का नाम न ले, लेकिन ध्यान में उसके रहे, मेरा एक खालिक है, मेरा एक मालिक है, अल्लाह ताला जो सब सिस्टम को चलाने वाला है, वो उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ ध्यान रहे आदमी का। ये भी याद करने की एक शक्ल है। तीसरी शक्ल ये है कि आदमी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म पर अमल करे, ये भी अल्लाह ताला को याद करना है। मिसाल के तौर पर नमाज का जब वक्त हो गया तो नमाज पढ़ लिया, फिर अपने कारोबार में लग गए, तो ये अल्लाह को याद करना। कारोबार में जब लगे हुए हैं तो ये ध्यान में रखें कि इस कारोबार में ऐसा कोई काम हमसे ना हो जाए जो जिससे अल्लाह ने मना किया हो और हम हराम इस्तेमाल कर लें, है ना, या मेरे कारोबार में कोई हराम की मिलावट हो जाए। हम निकल रहे हैं, किसी मजमे में हैं, बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो मेरी ज़ुबान से कोई बात निकल जाए जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो, किसी की ग़ीबत होने लगे, किसी का दिल दुख जाए। तो ये ध्यान में रखना कि अल्लाह का हुक्म कहाँ पर क्या है। अगर हम घर में हैं तो बीवी बाल बच्चे के साथ हमको कैसा सलूक करना है, पड़ोसी है तो ऐसा ना हो कि पड़ोसी को अल्लाह ने तकलीफ़ देने से मना किया है अल्लाह के नबी ने, अब ऐसा कोई काम हम ना करें कि पड़ोसी को तकलीफ़ पहुंच जाए। तो अल्लाह के हुक्म को ज़हन में रखना कि कहाँ पर अल्लाह का क्या हुक्म है और उसके मुताबिक हम चले, ये भी अल्लाह को याद करना है। कभी ऐसा भी होता है कि आदमी मस्जिद में होता है, अल्लाह उसको याद नहीं होता है, और कभी ऐसा होता है कि आदमी मस्जिद के बाहर होता है लेकिन अल्लाह उसको याद होता है। लिखा है कि एक बुजुर्ग गए हज करने के लिए, तो एक आदमी को देखा खाना काबा के गिलाफ को पकड़ करके रो रहा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको दिल पर तवज्जो का अल्लाह ताला मलका दे देते हैं, तो तवज्जो उनके दिल की तरफ डाला तो देखा कि इनका दिल अल्लाह से गाफिल है और खाना काबा को पकड़ के रो रहे हैं। एक दूसरे आदमी को देखा मीना के बाज़ार में लाखों का सामान रखे हुआ है और तिजारत कर रहा है, उसके दिल की तरफ तवज्जो किया तो देखा कि एक लम्हा भी इसका दिल अल्लाह से गाफिल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आदमी जब ये ध्यान में रखेगा ना कि अल्लाह का क्या हुक्म किस वक्त है, उस वक्त, अब देखिए अगर 5 वक्त की नमाज का आदमी पाबंद हो तो गोया हर वक्त अल्लाह को याद कर रहा है। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में उसको जहन में है कि हमको जोहर की नमाज़ पढ़ना है, 1 बजे जोहर की नमाज़ है, तो नमाज़ पढ़ने का जो उसके जहन में है, तो इसीलिए ना कि अल्लाह ताला का हुक्म है तो अल्लाह याद है उसको। जोहर पढ़ लिया तो अब हम ऐसा ना सोएं कि असर हमारी छूट जाए, ये जहन में रखें कि इतने बजे हमको उठ जाना है, इतने बजे, या किसी को कह करके कि नमाज़ हमको पढ़ना है, उसके लिए जगह दो। तो ये गोया अल्लाह को याद करना हो। तो ये तो अल्लाह को याद करना, बंदा अल्लाह को याद करेगा। अल्लाह ताला ने जो कहा कि मैं तुमको याद करूँगा, अल्लाह ताला कैसे याद करेंगे बंदे को? अल्लाह ताला तो हर वक्त, अल्लाह ताला को तो हर वक्त सब याद है, इतनी बड़ी अल्लाह की कुदरत। तो अल्लाह ताला के याद करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम हमको याद करोगे ना तो हम अपनी रहमत के ज़रिए से तुमको याद करेंगे। दुनिया में भी तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल करेंगे और आखिरत तो खैर उसकी रहमत की जगह ही है। हम उस तुम्हारे याद करने की वजह से अपनी रहमत को याद रखेंगे आखिरत में कि इस बंदे पर हमको ये रहम करना है, और दुनिया में हमको ये रहमत इसके ऊपर नाजिल करना है। वशकुरुली, और मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफुरून, और मेरी नाशुक्री न करो। आदमी किसी भी हालत में पहुंच जाए, अल्लाह की नाशुक्री करने का उसको कोई हक़ नहीं। अल्लाह ने हमको जिस हाल में रखा है हमको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक दफ़ा हमारे ऊपर ऐसे हालात आए कि पैर में जूते नहीं थे, तो कुछ नाशुक्री का ये पैदा हुआ कि अल्लाह ताला हमको इस हालत तक पहुँचा दिया कि पैर में जूता भी नहीं है।
کہ یہی مطلب دل میں یہ خیال لیے ہوئے ہم دمشق جامع مسجد میں پہنچے تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اس میں، اور دیکھا کہ اس کے پاس دونوں پیر نہیں ہیں، تو ہم نے اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے چپل ہی تو نہیں دیا ہے، جوتا ہی تو نہیں دیا، پیر تو دیا ہے نا، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں۔ تو دنیا میں انسان کسی بھی اس میں پہنچ جائے، وہ اللہ کے شکر سے، مطلب اللہ کے شکر سے وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے کہ ہم کو اللہ نے ایسی حالت میں پہنچا دیا کہ اب ہم اللہ کا شکریہ نہیں، جس حالت میں رکھے آپ، ہم یہ سمجھے کہ ہم جس حالت میں ہے اس سے نیچے حالت میں کروڑوں انسان دنیا میں ہیں، اس کے مقابلے میں تو اللہ نے ہم کو اچھا رکھا۔ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے مان لیجیے، اس کو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے گھر نہیں دیا، صحت تو ہے نا، اللہ نے صحت تو دیا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی اگر بہت بڑے مکان میں رہ رہا ہے، اس کے پاس صحت ہی نہیں ہے، بے چینی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس صحت ہے، مطلب بیماری ہے مان لیجیے، پھر بھی اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اور ان کو جو ہے اوپر سے جو ہے کچڑا ہوتا نا پھینک دیا بے دھیانی میں، پورا کچرا پڑ گیا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم تو اس لائق تھے کہ ہمارے اوپر آگ برستا، یہ تو خالی کچڑا ہی گرا ہے، اس پر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر۔ ایک بزرگ کا انگوٹھا کٹ گیا، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کیا بات ہے؟ تو بولے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہاتھ کٹ جاتا تو ہم کیا کرنے والے تھے، جب انگلی کٹ گئی ہے۔ تو اللہ کے شکریہ سے کوئی الگ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، ہم نے جس حالت میں رکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ تم کس حالت میں ہو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تیاری کو نکالنے ہوگا پتہ نہیں کھول کے دیکھیے نا اس میں آل یہاں سے 3 بٹن، یہاں سے ہاں ہاں